अब तक कहानी में आपने देखा कि किस तरह एक शिकारी एक इच्छाधारी नाग नागिन के पीछे पड़ जाता है और उन्हें किसी न किसी तरह मार डालता है। अगर अभी तक आपने इस कहानी के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप इस कहानी के बाद उन्हें देख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। शिकारी की बीवी हमेशा उदास रहने लगी। वह घर में हमेशा कुछ ना कुछ काम करती रहती जिससे उसकी उदासी दूर होती, लेकिन शिकारी समझ गया था कि उसकी उदासी किस कारण है। शिकारी और उसकी बीवी ने किसी बच्चे को गोद लेने का सोचा। यह बात सुनकर शिकारी की बीवी बहुत खुश हो गई। वह दोनों एक अनाथ आश्रम में जाते हैं जहां उन्हें कई सारे बच्चे खेलते दिखाई देते हैं। उन्हें वहां कई सारे बच्चे दिखाई देते हैं, लेकिन वहां दूर कहीं एक बच्ची अकेले खेल रही होती है। शिकारी की पत्नी को वह बच्ची सबसे अलग होने के कारण उसे वह पसंद आती है। वह दोनों बच्चे को अपने घर ले आते हैं और उसे उसका एक अलग कमरा और ढेर सारे खिलौने देते हैं। देखते ही देखते कुछ समय निकल जाता है और अब शिकारी की पत्नी का भी मन बहुत खुश रहने लगा। लेकिन एक दिन शिकारी के घर में आग लग गई। उसे आग में शिकारी की बेटी और उसकी बीवी बच गई, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि आखिर वह आग लगी कैसे। एक दिन शिकारी उसकी पत्नी और उसकी बेटी को एक बड़े फंक्शन में बुलाया गया। वह सभी लोग उसे फंक्शन में गए। वह लड़की वहां एक नकली भूत को देखकर डर रही थी तो एक बच्चा उसका मजाक उड़ा रहा था। यह देखकर उसे लड़की को बहुत गुस्सा आया। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी अपने अपने घर जाने लगे तो लोगों ने देखा कि वह लड़का कहीं गायब हो गया है। लोग उसे इधर-उधर ढूंढने लगे। शिकारी ने यह देखा कि उसकी बेटी मुस्कुरा रही थी। शिकारी ने यह बात अनदेखी कर दी क्योंकि वह बच्ची थी। काफी ढूंढने के बाद वह लड़का उसे घर के बाहर एक कचरे के डिब्बे में बहुत ही गंभीर हालत में मिला। उस लड़के को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह कुछ बोल नहीं पा रहा था कि उसे इस हालत में किसने पहुंचाया। सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे इस घटना से। अस्पताल में शिकारी ने जब उसे लड़के की मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी तो उसने देखा कि उस लड़के के खून में कुछ जहर पाया गया है। यह देखकर शिकारी चौंक गया क्योंकि उस लड़के के खून में वही जहर मिला हुआ था जो कि शिकारी ने काफी साल पहले उस नाग नागिन के पास देखा था। शिकारी वापस अपने घर पहुंचा और सोचने लगा कि आखिर वह जहर आया कहां से। शिकारी के मन में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वह बस यही सोच रहा था कि आखिर में जहर आया कहां से। शिकारी की बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि वह एक बार फिर से जंगल में चला गया, यह देखने की उस नाग नागिन जैसा कहीं और कोई तो नहीं है। शिकारी पहले की तरह ही जंगल में सबूत ढूंढता रहा कि उसे तरह के इच्छाधारी नाग नागिन और तो नहीं। काफी ढूंढने के बाद शिकारी को वहां पर कुछ नहीं मिलता तो वह थोड़े शांत मन के साथ वहां से जाने लगता है। एक नदी किनारे बैठकर शिकारी अपने परिवार के बारे में सोचने लगता है। शिकारी अपने घर वापस आ जाता है। तब शिकारी को पता लगता है कि वह लड़का अब ठीक है। शिकारी को यह सुनकर बहुत तसल्ली होती है। अगले दिन शिकारी की बेटी स्कूल के अंदर किसी से झगड़ा कर लेती है तो प्रिंसिपल शिकारी को स्कूल में मिलने बुलाती है। शिकारी अपनी बेटी को घर ले जाकर बहुत डांटता है। ऐसे उसकी बेटी बहुत गुस्सा हो जाती है। शिकारी की बीवी शिकारी को कहती है कि छोटे बच्चों पर इतना चिल्लाते नहीं है, इससे वह हमारी बात नहीं मानेंगे और अपनी मनमानी करने लग जाएंगे। शिकारी को अपनी गलती का एहसास तो होता है। शिकारी को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह उसे लड़की के कमरे में उसे से माफी मांगने जाता है। जैसे ही शिकारी उसके कमरे में जाता है वह देखता है कि एक जहरीला सांप उसे लड़की के बिस्तर में से निकलता है और शिकारी को डस लेता है। जैसे ही वह शिकारी को डस लेता है शिकारी तुरंत बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद ही शिकारी की आंखें खुलती है और वह देखता है कि वह एक गुफा के अंदर है और उसकी पत्नी भी वहां पर बेहोश पड़ी हुई है। शिकारी यह देखकर चौंक जाता है। वह इधर-उधर देखता है और अपनी पत्नी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहां कुछ दिखाई नहीं देता। तभी वहां अचानक से एक बड़ा सांप आ जाता है। शिकारी सांप को देखकर थोड़ा घबरा जाता है।
शिकारी हिम्मत करता है और उसे सांप से कहता है कि तुम कौन हो, तुमने अभी भरपेट खाना खाया है, यह मैं देख सकता हूं, तुम हमें यहां पकड़ कर क्यों लाए हो, इतना तो मैं जान गया हूं कि तुम कोई इच्छाधारी सांप हो। फिर वह इच्छाधारी सांप अपना असली रूप दिखाता है। वह शिकारी की गोद ली हुई बेटी होती है। शिकारी उसे इस तरह देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि अब तक जो कुछ हो रहा था उसे लड़की ने किया था, यह शिकारी समझ जाता है। फिर वह शिकारी लड़की से पूछता है कि उसने यह सब क्यों किया। वह शिकारी को सब कुछ सच सच बता देती है कि वह उन दोनों ही नाग नागिन की बेटी है और उसने शिकारी को उन दोनों को मारते हुए देख लिया था, इसलिए वह उससे बदला लेने आई है। यह सुनते ही शिकारी को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे लड़की पर हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन वह जादुई तलवार जिससे शिकारी ने नाग नागिन को मारा था वे वहां पर आ जाती है। और इससे पहले कि शिकारी उस लड़की पर हमला करता, वह लड़की शिकारी को उस तलवार से मार देती है। इतने में ही शिकारी की बीवी को होश आ गया था। होश में आते ही वह देखती है कि उसका पति मर चुका है और उसकी बेटी वहां खड़ी हंस रही है और वह तलवार कहीं गायब हो गई थी। उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी और उसकी बेटी से पूछने लगी कि यह तुमने क्या किया। तब उसे लड़की ने सारा सच बताया कि किस तरह उसके माँ बाप को इस शिकारी ने मार दिया था और वह इस बदला लेने यहां आई थी। शिकारी की पत्नी कहती है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती थी और तुमने मेरे साथ इस तरह का धोखा दिया। मैं मानती हूं तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन इस बात की सजा मुझे क्यों मिल रही है। पहले मेरे पास कोई नहीं था, फिर मेरे पति ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और उस नाग नागिन के पीछे उन्हें पकड़ने चले गए। हमेशा से मेरी जिंदगी खाली रही है, फिर मेरी जिंदगी में तुम आई और मेरे पति भी मेरे साथ रहने लगे। मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और आज देखो मैं फिर से अकेली हो गई हूं। शिकारी की पत्नी की यह बातें सुनकर उस लड़की को उसके ऊपर थोड़ी दया आ जाती है। वह सोचती है कि मेरे माँ बाप के जाने के बाद इसी ने मुझे पाला और मेरा इतना ध्यान रखा एक माँ की तरह। मैं जानती हूँ यह कितनी अकेली है और जैसे ही इसकी जिंदगी में आई इसने मुझे पाला और मेरा बहुत अच्छा ध्यान रखा, इसका मेरे ऊपर यह कर्ज है। तो उसे लड़की को उसकी पत्नी के ऊपर दया आ गई और उसने अपने जादू से शिकारी को फिर से जिंदा कर दिया। शिकारी के उठने से पहले ही वह बच्ची कहीं गायब हो गई। शिकारी जैसे ही उठता है वह इधर उधर उसे लड़की को ढूंढने लगता है। फिर शिकारी की पत्नी उसे सारी बातें बताती है। यह बातें सुनकर शिकारी अपनी पत्नी से माफी मांगता है और फिर वह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी यह मुझे कमेंट करके बताएं और आपने अभी तक इसका पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो वह भी देखें और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें और भी नई कहानियां बनाने की उम्मीद मिलती है।